जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार की शिकायतों का मानो अंबार लग गया है। शिकायतों को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से निकाले गए आदेश पर झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान के विपरीत अवैध स्कीम काटने वालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। दरअसल रसूखदारों की ओर से अवैध रूप से बड़ी बड़ी स्कीम सर्जित की जा रही है। एक के बाद एक कई खबरें जी राजस्थान ने दिखाई हैं और इस तरह की स्कीम में ब्लैक मनी के इस्तेमाल की भी सूचना है। रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए ताकि गहराई से आप इस पूरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को समझ सकें। देखिए, जेडीए में भ्रष्टाचार की शिकायतों का अंबार लग गया है। शिकायतों को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा काफी गंभीर नजर आ रहे। मुख्य सचिव की ओर से निकाले गए आदेश पर सवाल करने पर खर्रा ने कहा कि मास्टर प्लान के विपरीत अवैध स्कीम काटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जयपुर ही नहीं बल्कि कहीं भी बिना नियमों की अगर स्कीम काटी जाती है और शिकायत लिखित में आती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। दरअसल जयपुर में 21 रसूखदारों द्वारा अवैध रूप से बड़ी बड़ी स्कीम सृजित की जा रही है। बता दें कि 1800 बीघा में रसूखदारों की अवैध कॉलोनियां काटने का मामला सुर्खियों में है। एक आदेश निकाला है कि विभाग नहीं सुन रहे और ये समाचार पत्रों की जो खबरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे, टिप्पणियां भेज रहे। ये सीएस में निकाला लेटर अभी हाल में 2 दिन पहले। अभी कर लेते हैं। अगर इस प्रकार का कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है तो निश्चित रूप से रुकेगा। ये जो अवैध कॉलोनियां जो कट रही है उन पे कब तक कार्रवाई हो जाएगी? क्या निर्देश देंगे जेडीसी को? अब वो तो जैसे जैसे संज्ञान में आ रहा है वैसे वैसे कार्रवाई रोज चलती है। कभी 10 बीघा पे चलती है, कभी 5 बीघा पे चलती है, कहीं 2 बीघा पे चलती है, जैसे जैसे संज्ञान में आ रहा है। नहीं, लेकिन बड़ी कॉलोनी जो रसूखदार है उनमें नहीं, छोटा और बड़ा, अब 10-20 बीघा भी बड़ी होती है। नहीं तो ऐसे 21 रोज कार्रवाई हो रही है। अब वो तो जितना मानव संसाधन होगा उतनी कार्रवाई होगी। और डीटीएस की सरकार से बात करेंगे और मानव संसाधन उपलब्ध होगा तो और ज्यादा तेजी से कार्रवाई हो जाएगी। एक्शन का इंतजार। दिल्ली रोड पर नीम्स यूनिवर्सिटी के पास 50 बीघा में सुदर्शन विहार 4 नाम से सृजित करोड़ों की स्कीम है। इस स्कीम में ब्लैक मनी के इस्तेमाल की भी सूचना है। स्कीम में 40,000 रुपए प्रति वर्ग गज में भूखंड बेचे जा रहे हैं, जबकि एक नंबर में 5% राशि की भी नहीं दी जा रही है रसीद। डामर की डाली सड़कें, गृह निर्माण सहकारी समिति के दिए जा रहे पट्टे, आगरा रोड पर कानोता के समीप हाइपर मार्केट, गोनेर रोड पर आसाराम आश्रम के पास नारायण एनक्लेव समेत कई अवैध कॉलोनियां जेडीए के प्रवर्तन अफसरों की सांठगांठ से की जा रही है सृजित। शहर के जागरूक लोग जेडीसी आनंदी पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर शहर में बेतरतीब स्कीम काटने वाले कॉलोनाइजरों पर मेहरबानी क्यों? जोन उपायुक्त 13 प्रियंका तिलवानिया ने सुदर्शन विहार 4 कानोता के समीप हाइपर मार्केट, कौशल्या नगर, महादेव विहार समेत अन्य अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोफार्मा रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को भिजवा दी है। इसी तरह जोन 10 उपायुक्त श्यामा राठौर ने गोनेर रोड आसाराम आश्रम के समीप अंसारी फॉर्म में 48 बीघा में सृजित की जा रही नारायण एनक्लेव के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी है। कहाँ की शिकायत है? ये पूरी जयपुर शहर की आगरा रोड से लेकर जोन 13 से लेकर के और पर्टिकुलर आपके पास अगर कोई इस प्रकार की सूचना तो दें, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नहीं, जैसे नारायण गोने रोड पे नारायण एनक्लेव है, ये 50 बीघा में कट रही है। और सांबरिया रोड पे सुपर मार्केट, मेन आगरा रोड पे सुपर मार्केट बड़ी स्कीम आगरा रोड पे, दिल्ली रोड पे है ना, वहाँ पे बड़ी स्कीम कट रही है। सांबरिया रोड पे कट रही है। आपके इधर दिल्ली बाईपास से 50 बीघा में कट रही है। और ये निम्स यूनिवर्सिटी के पास में जो है यहाँ भी 50 बीघा में सुदर्शन बिना अनुमोदन के। हाँ, बिना अनुमोदन के ये बड़ी बड़ी स्कीमें कट रही है सर। पता कर लेते हैं भी अगर कोई ऐसा भरा है तो आपकी नॉलेज में नहीं सर? ये तो खबरें भी आ रही है, खबर तो कोई अखबार ही नहीं पढ़ने देता। अब सुबह बैठा था, अब बाहर निकल गया। जोन 12 के उपायुक्त राकेश मीणा और जोन 14 के उपायुक्त हेमंत कुमार ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट प्रवर्तन शाखा को भिजवा दी है, लेकिन अब भी उक्त अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय धड़ल्ले से निर्माण के साथ भूखंड बेचे जा रहे हैं। प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास रिपोर्ट भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में जेडीसी और डीआईजी ही कार्रवाई कर जेडीए के राजस्व की छीजत रोक सकते हैं। जो राजस्व का जो ग्राफ है जेडीए का, केवल संपत्ति बेच करके नीलामी से पैसा आ रहा है, बाकी अन्य मदों में पैसा नहीं आ रहा जेडीए में। एक ये भी बड़ा है, डीटीएस के प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो रही है आम जनता की। कौन से प्रकरण? डीटीएस जो प्रकरण होते हैं ना आम जनता से जुड़े हुए, उनमें भी लीपापोती की जा रही है। क्या लीपापोती है? 250 शिकायतें आ रही है रोजाना। शिकायत तो व्यक्ति रोज करता है और एक दूसरे की जलन में करता है। सुनवाई अगर कोई वास्तविकता की शिकायत तो आपके संज्ञान में हो तो लेके आओ, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सर पहले शिकायतें कम आती थी, शिकायतों का दायरा बढ़ गया। शिकायतों तो ये लोगों में एक दूसरे के प्रति
विद्वेष की भावना जैसे जैसे बढ़ी है, अनावश्यक शिकायतों का अंबार लग रहा है। अच्छा अच्छा, लेकिन आपके डिपार्टमेंट क्या पास कर रहा है? वास्तव में कहीं कोई नियमों के वोलेशन का, कानून के वोलेशन की कोई पर्टिकुलर शिकायत हो तो लाइए लिखित में, निश्चित रूप से करें। बता दें कि नियम विरुद्ध सृजित की जा रही 21 ऐसी अवैध कॉलोनियां हैं जो करीब 1800 बीघा में है। करीब 3600 करोड़ रुपए की लागत की इन अवैध कॉलोनियों में ब्लैक मनी का उपयोग किया जा रहा है। जेडीए की इन अवैध कॉलोनियों से करीब 350 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जेडीए में चर्चा का विषय बना हुआ है कि रसूखदारों की अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। क्या इसके पीछे रसूखदारों से प्रवर्तन अफसरों की साठगांठ है? जेडीसी और डीआईजी को कई शिकायतें भेजी जा रही हैं। जेडीसी और डीआईजी को कई शिकायतें भेजी जा रही हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। जेडीए सचिव निशांत जैन का कहना है कि इन अवैध कॉलोनियों से जेडीए को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो कार्रवाई के लिए जेडीसी और डीआईजी कैलेश विश्नोई को ध्यान में लाकर कार्रवाई करेंगे। राम सिंह राजावत, जी मीडिया, जयपुर।